ओम नमः शिवाय। आज हम जिस पवित्र अमृत धारा में अध्यात्म की डुबकी लगा रहे हैं, उसकी परंपरा का बनना इतना आसान नहीं था। असल में जब जो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, वह एक श्राप का परिणाम था। ऐसा श्राप जो देवताओं को मिला, जिसके एक समय मानवता खतरे में पड़ गई थी। लेकिन समय के साथ वही श्राप मानव समुदाय के लिए वरदान साबित हुआ। पुराणों में छिपी इस कहानी को नहीं जानते होंगे आप। इस पूरी परंपरा के पीछे एक ऋषि का श्राप है, जो आज वरदान बनकर हमारे सामने है। देवलोक के से निकली इस परंपरा की धारा में मानवता के पुण्य का वरदान तो है ही, साथ ही यह नीति और नैतिकता की शिक्षा का आधार भी है। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है। इसके मुताबिक स्वर्ग की राजधानी अमरावती हर सुखों से भरी थी, और उन्हीं सुखों के कारण इसका स्वर्ग नाम सार्थक हुआ। देवताओं ने कई वर्षों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था, और इसके कारण उन्हें अब शत्रुओं का भय भी नहीं था। स्वर्ग में मन को प्रसन्न करने वाली हवा बह रही थी, उनमें फूलों की सुगंध धुली हुई थी, और हर दिशा में नया संगीत था। इन सब का संयोजन इतना खूबसूरत होता था कि कई बार गंधर्व अपनी तानों का गान छोड़कर उनका संगीत सुनने लग जाते थे। इसका असर ये था कि अब देवता भी धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को छोड़कर आमोद प्रमोद में लगे रहते थे, और उनके अधिपति इंद्र तो राग रंग में ऐसे डूबे थे कि अब उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। वह गंधर्वों से दिन के 8 पहर नए नए राग सुनते और सोमरस के मंद में चूर रहते थे। एक बार की तो यह सुख के चिन्ह थे, लेकिन असल में यह आने वाली विपत्ति का शोर था। इन सब के पीछे का कारण था देव दानवों का वह युद्ध, जिसमें देवराज इंद्र ने विजय पाई थी। हालांकि उन्हें विजय त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के कारण मिली थी, लेकिन विजय का अभिमान ऐसा हो गया कि वह अब सोचे बैठे थे कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति की चिंता भी यही थी। वह भविष्य की आशंका में कम चिंतित थे, लेकिन वर्तमान के संकट का यह था कि राग रंग में डूबे देवराज अब ग्रह मंडल की बैठक भी नहीं कर रहे थे। इससे एक बार फिर संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। सप्त ऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई थी, लेकिन अब हुए युद्ध के कारण वह भी इस शांति को भंग नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन कई पक्ष बीत जाने के बाद अब उन्हें चिंता होने लगी थी। ग्रह मंडल की बैठक नहीं हुई तो नक्षत्रों का सार विधान रुक सकता था, संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। ऋषि दुर्वासा को इंद्र के अभिमान का अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी वह सोच रहे थे कि संकट को समझ आने पर वह इस स्थिति को जरूर समझ लेंगे। जब ऋषि दुर्वासा देवराज को समझाने चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद के हाथ में वैजयंती पुष्पों की माला थी, जिसकी सुगंध तीनों लोक तक फैलती थी और दिव्य ऐसी कि पहनने वाले को सम्मोहित कर देती थी। नारद मुनि ने उनके कार्य को महान बनाते हुए माला उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने इस माला को रख लिया और सोचा कि देवराज इंद्र को यह माला भेंट कर दूंगा। ऋषि ने सोचा कि इंद्र अगर उनकी बात नहीं समझे तो भी इस दुर्लभ उपहार से उन पर उनकी बात सुनने का एक दबाव जरूर पड़ेगा। उन्हीं बातों को सोचते घूमते ऋषि देवलोक की पहुंच गए। देवलोक पहुंचे दुर्वासा को प्रारंभ से ही अनिष्ट की आशंका लगने लगी। वह इंद्र के मन में जंगे अभिमान को समझ गए थे। द्वारपाल के सूचना दिए जाने के बाद भी वह अभी तक उन्हें स्वागत सहित सभा में ले जाने नहीं पहुंचे थे। ऋषि ने इन बातों को बहुत छोटा मानकर ऐसे विचारों से झटक दिया। इसके बाद जब वह काफ़ी देर में सभा मंडल में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ आमोद प्रमोद का ही वातावरण बना हुआ था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकता वंश प्रणाम ही किया। फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को देखते हुए कहा, क्या ऋषिवर को यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया, और ऐरावत ने उस गले से उतारकर अपने पैरों तले रोंद डाला। अपने भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। दुर्वासा, जो कि बहुत क्रोधी ऋषि के तौर पर पहचाने जाते हैं, वह अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, लेकिन इंद्र की इस तरह की हरकत और लगातार हो रही गलतियों से उनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह गुस्से में जोर से गरजे और कहा कि जिस विजय, ऐश्वर्य और धन धान्य के अभिमान में तुम नैतिकता भूल चुके हो, वह तुमसे छीन जाएगा। यह स्वर्ग भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। संसार से देवी लक्ष्मी ही लोप हो गई। वह सागर में समा गई और तीनों लोगों में भयंकर गरीबी और दरिद्रता छा गई। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने संगठित होकर फिर से आक्रमण कर दिया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए। इसके साथ ही संसार से सारी औषधियाँ भी लुप्त हो गई।
राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सूझाया और इसी मंथन से अमृत निकला, जिसकी छीना झपटी में वह देश के 4 तीर्थ स्थानों पर गिरा। प्रयागराज उनमें से एक है, जहाँ यह महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। 144 साल बाद 2025 में यह मेला इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति इस खगोलीय संयोग को दोहराने जा रही है, जो अमृत मंथन के समय बना था। ज्योतिषियों का मानना है कि यह स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है और इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने का खास महत्व है। आप भी महाकुंभ में दुर्लभ ग्रहों के सहयोग में जरूर स्नान के लिए जाएं। ओम नमः शिवाय।